कार्यक्रम में रंगारंग कार्यक्रम होना चाहिए। गाना भी होना चाहिए, गज़ल भी होना चाहिए, कव्वाली भी होनी चाहिए, शायरी भी होनी चाहिए और हास्य कविता भी होनी चाहिए। इसलिए आज मैं आपको शैल चतुर्वेदी की हास्य कविता, जो सुप्रसिद्ध है और बड़ी ही एक दिल को सुकून देने वाली कविता है, सुनिए, इसको पूरी सुनाऊंगा आपको। वैसे तो एक शरीफ इंसान हूँ, आप ही की तरह श्रीमान हूँ, मगर अपनी आँख से बहुत परेशान हूँ। अपने आप चलती है, लोग समझते हैं चलाई गई है, जानबूझकर चलाई गई है। एक बार बचपन में, शायद सन 55 में, क्लास में एक लड़की बैठी थी पास में, नाम था सुरेखा। उसने हमें देखा और बाईं चल गई। लड़की हाय हाय कहकर क्लास छोड़ बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल ने बुलाया, लंबा चौड़ा लेक्चर पिलाया। हमने कहा कि ये भूल हो गई। वो बोले, ऐसा भी होता है, भूल में शर्म नहीं आती, ऐसी गंदी हरकत करते हो स्कूल में। और इससे पहले की हकीकत बयां करते कि फिर चल गई। हुआ ये परिणाम, कट गया नाम, बेमुश्किल तमाम, मिला एक काम। इंटरव्यू में खड़े थे क्यू में, एक लड़की थी सामने अड़ी। अचानक मुड़ी, नज़र उसकी हम पर पड़ी और हमारी आँख चल गई। लड़की उछल गई, दूसरे उम्मीदवार चौंके। फिर क्या था, मार मार जूते चप्पल फोड़ दिया बक्कल, सिर पर पाँव रख कर भागे लोग बाग, पीछे हम आगे। घबराहट में घुस गए एक घर में, बुरी तरह हाँप रहे थे, मारे डर के काँप रहे थे। तभी पूछा उस गृहिणी ने, कौन? हम खड़े रहे मौन। वो बोली, बताते हो या किसी को बुलाऊं? और उससे पहले कि जबान हिलाऊं, आँख चल गई। वह मारे गुस्से के जल गई। साक्षात दुर्गा सी दिखी, बुरी तरह चीखी। बात की बात में जुड़ गए अड़ोसी पड़ोसी, मौसा मौसी भतीजे मामा। मच गया हंगामा, चड्डी बना दिया गया हमारा पजामा। बनियान बन गया कुर्ता, मार मार बना दिया भुर्ता। हम चीखते रहे और पीटने वाले हमें पीटते रहे। भगवान जाने कब तक निकालते रहे रोष। और जब हमें आया होश तो देखा अस्पताल में पड़े हैं। डॉक्टर और नर्स घेरे खड़े थे। हमने अपनी एक आँख खोली तो एक नर्स बोली, दर्द कहाँ है?
हम कहाँ कहाँ बताते और उससे पहले कि कुछ कह पाते आँख चल गई। नर्स कुछ न बोली, बाई गार्ड चली गई, मगर डॉक्टर को खल गई। बोला, इतने सीरियस हो फिर भी ऐसी हरकत कर लेते हो? इस हाल में शर्म नहीं आती? मोहब्बत करते हुए अस्पताल में उन सब के जाते ही आया बॉय, वार्ड बॉय, देने लगा अपनी राय। भाग जाएं चुपचाप, नहीं जानते आप बढ़ गई है बात। डॉक्टर को गड़ गई है, केस आपका बिगाड़ देगा। न हुआ तो मरा बताकर जिंदा ही गड़वा देगा। तब अंधेरे में आंखें मूंद कर खिड़की से कूद कर भाग आए, जान बची लाखों पाए। एक दिन सकारे बापूजी हमारे बोले हमसे, अब क्या कहें तुमसे, कुछ नहीं कर सकते तो शादी कर लो, लड़की देख लो। मैंने देख ली है, जरा हेल्थ की कच्ची है, बच्ची है फिर भी अच्छी है। जैसा भी आखिर लड़की है, बड़े घर की है, फिर बेटा यहाँ भी तो कड़की है। हमने कहा, जी अभी क्या जल्दी है? वे बोले, गधे हो, 2.5 मन के हो गए मगर बाप के सीने पर लदे हो। वह घर फंस गया तो संभल जाओगे। तब एक दिन भगवान से मिलके धड़कते दिल से पहुँच गए रुड़की, देखने लड़की, शायद हमारी होने वाली सास। बोली, यात्रा में तकलीफ तो नहीं हुई? और आँख मूई चल गई। वे समझी कि मचल गई। बोली, लड़की तो अंदर है, मैं लड़की की माँ हूँ, लड़की को बुलाऊं? और इससे पहले कि मैं जुबान हिलाऊं, आँख चल गई दोबारा। उन्होंने किसी का नाम ले पुकारा, झटके से खड़ी हो गई। हम जैसे गए थे वैसे लौट आए, घर पहुँचे मुँह लटकाए। पिताजी बोले, अब क्या फ़ायदा मुँह लटकाने से, आग लगे ऐसी जवानी में, डूब मरो चुल्लू भर पानी में। नहीं डूब सकते तो आँखें फोड़ लो, नहीं फोड़ सकते तो हमसे नाता ही तोड़ लो। जब भी कहीं जाते हो पिटकर ही आते हो, जब भी कहीं जाते हो पिटकर ही आते हो। भगवान जाने कैसे चलते हो। अब आप ही बताइए, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ तक गुण गाऊं अपनी इस आँख के। कमबख्त जूते खिलाएगी 1,00,000 2 लाख के। अब आप ही संभालिए, मेरा मतलब है कि कोई रास्ता निकालिए। जवान हो या वृद्धा, पूरी हो या अद्धा, केवल एक लड़की जिसकी आँख चलती हो पास लाइए। और मिल जाए तो हमारे आदरणीय काका जी को बताइए।
अब हमारे पास लड़की नहीं है, हम किसको बताएं।